नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन नेताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जो आरोप लगा रहे हैं उसका कोई आधार हो। निराधार आरोप लगाने से अनावश्यक विवाद खड़े होते हैं और फिर जब कानून का डंडा चलता है तो गलत बयानी या झूठे आरोप लगाने के लिए नेताओं को माफी मांगनी पड़ती है। विपक्षी नेता मुद्दों के आधार पर वर्तमान केंद्र सरकार को नहीं घेर पा रहे हैं तो झूठे आरोप लगाकर या अमर्यादित बयान देकर सनसनी फैलाते हैं और सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। कुछ उदाहरणों के जरिए आपको अपनी बात समझाते हैं। राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदा मामले में प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो राहुल गांधी ने सिर्फ खेद जताकर बच निकलने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने के लिए बिना शर्त माफी मांगी। देखा जाए तो कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी ही माफीवीर नेता नहीं है, बल्कि अब ऐसे नेताओं की संख्या पार्टी में बढ़ती जा रही है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि कांग्रेस सरकार के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री रहते हुए मनीष तिवारी तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर झूठे आरोप लगाने के चलते मुंबई की कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। अब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के स्वर्गीय पिता के लिए जो अपमानजनक शब्द प्रयोग किए, उसके चलते उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मामला गिरफ्तारी और कोर्ट तक पहुंचा तो वह भी बिना शर्त माफी के लिए तैयार हो गए। सिर्फ कांग्रेस में ही माफीवीर नेता हों ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी कई नेताओं पर आरोप लगाकर बिना शर्त माफी मांग चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वर्गीय अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी के नेता रहे अवतार सिंह भड़ाना पर आरोप लगाकर बिना शर्त माफी मांग चुके हैं। अरुण जेटली से तो आम आदमी पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी झूठे आरोपों के लिए माफी मांगी थी। बहरहाल, नेताओं का अपने बयान से पलटना या यह कहना कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन नेताओं को समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों आती है कि उन्हें अपने बयान पर खेद जताना पड़े या अदालत में मानहानि के मुकदमे के डर से बिना शर्त माफी मांगनी पड़े। इस सबसे राजनीतिज्ञ अपनी विश्वसनीयता खुद गंवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग उन्हें यह एहसास कराते हैं कि आप टीवी पर चमक रहे हैं, अखबार में छप रहे हैं, सोशल मीडिया पर छाए हैं और जनता आपके पक्ष में दिख रही है। बहरहाल, जहां तक पवन खेड़ा मामले की बात है तो आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज कई प्राथमिकियों के सिलसिले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम राहत देते हुए 28 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर गिरफ्तार किए गए पवन खेड़ा ने अपने खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों में राहत के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के लिए असम और उत्तर प्रदेश सरकारों से जवाब भी मांगा है। न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से संरक्षण और कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के अनुरोध संबंधी याचिका को 27 फरवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर पवन खेड़ा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ तथा वाराणसी और असम में कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। हम आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को जब गिरफ्तार किया गया, उस वक्त वह कांग्रेस के राष्ट्रीय महाअधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जा रहे थे। पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने जब विमान से उतरने के लिए कहा था, तब कांग्रेस नेता विरोध में धरने पर बैठ गए और बिना गिरफ्तारी वारंट के उन्हें ले जाने पर ऐतराज जताया। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बाद में असम पुलिस से लेकर एक दस्तावेज उन्हें सौंपा, जिसमें उन्होंने पवन खेड़ा को हिरासत में लेने में मदद मांगी थी। पवन खेड़ा के विमान से उतरने के बाद पार्टी के कई नेता विमान से उतर गए और वहीं धरने पर बैठ गए थे। पवन खेड़ा के साथ कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव रणदीप सुरजेवाला, तारिक अनवर, अविनाश पांडे, प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और कई नेता धरने पर बैठ गए थे। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके चलते हवाई अड्डे पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल भी पैदा हो गया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।